अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 एक्सरसाइज 5.3 और क्वेश्चन नंबर इसका है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है नोमान एक फैक्ट्री में काम करता है जहां 35 घंटों के हफ्ते में 50 रुपये फ़ी घंटा उजरत दी जाती है। ठीक है, एक हफ्ते में वो वहां 35 घंटे काम करता है और एक घंटे के उसको 50 रुपये उजरत मिलती है। इजाफी वक्त काम करने पर 50 रुपये फ़ी घंटा 1.5 गुना दिया जाता है। यानी कि आम रूटीन में काम करता है तो 50 रुपीज़ दिए जाते हैं और अगर वो एक्स्ट्रा टाइम लगाता है तो 1.5 गुना ज़्यादा उसको अमाउंट दी जाती है। 50 जो उसके 50 रुपीज़ का है उसका एक 1.5 गुना बढ़ के दिया जाता है। ठीक है, वो हफ्ते में कितना कमाएगा अगर वो दरअसल घंटे काम करता हो। अब हमने ये सारा फाइंड करना है एक हफ्ते का। फ़र्ज़ करते हैं कि हम किसी जगह पर पूरे हफ्ते में काम करते हैं और वो पूरे हफ्ते में जितने भी घंटे हमारे काम के बनते हैं, ठीक है, वो सारे मिलाकर हमारे 35 घंटे बन जाते हैं। ठीक है, और एक घंटे के उसको मिलते हैं 50 रुपये। अगर वो इजाफी वक्त लगाता है तो 1.5 गुना ज़्यादा उसको दिया जाता है 50 रुपीज़ के। और इसी तरह वो हफ्ते में अगर वो इतने घंटे मज़ीद लगाता है तो उसको कितने रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कुल घंटे काम करने के जो कि आम रूटीन में उसके हैं। ठीक है, कुल घंटे काम करने के। ठीक है, अब वो 38 घंटे काम कर रहा है जबकि उसके पूरे हफ्ते में जो घंटे बनते हैं वो 35 बनते हैं। तो यहीं से थोड़ा सा हम अगर अपने दिमाग को चलाएं, एस्टिमेट लगाएं तो हम देख सकते हैं कि 35, 36, 37 और 38 यानी कि एक हफ्ते में 3 घंटे वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ लेना है कुल घंटे काम करने के उसके कितने हैं 35 और क्वेश्चन में हमें दिए गए हैं 38 घंटे यानी कि 3 घंटे ओवर टाइम वो कर रहा है। फ़ी घंटा उसकी उजरत है। स्टेटमेंट में हम लिखते हैं फ़ी घंटा उजरत। सबसे पहले तो हमने ये फाइंड करना है ना कि एक हफ्ते में वो 35 घंटे काम करता है तो उसकी अमाउंट उसके पास कितनी बनेगी, 50 रुपये। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम हम अभी नहीं इसका देख रहे। 35 घंटे एक हफ्ते में काम करता है और एक घंटे के उसको 50 रुपये मिलते हैं। अब हम लिखेंगे 35 घंटे काम करने की उजरत। अब वो एक हफ्ते में 35 घंटे काम कर रहा है तो उसकी उसे कितनी उजरत मिलेगी। 35 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 से इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 35 घंटे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको 50 से इज इक्वल टू हमारे पास आता है 1750 रुपये। यानी कि एक हफ्ते में वो कमाता है 1750 रुपये 35 घंटे काम करके। ये चीज़ आ गई हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इजाफी फ़ी घंटा उसको उजरत जो दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी। ठीक है, इजाफी फ़ी घंटा उजरत। ये तो हफ्ते की अमाउंट हमने फाइंड कर ली। वो इजाफी जो उजरत दी जाएगी उसको वो 50 मल्टीप्लाई 1.5 यानी 50 रुपये। आम रूटीन में काम कर रहा है तो उसको 50 रुपये दिए जा रहे हैं। अगर वो ओवर टाइम कर रहा है तो उसका 1.5 उसको मिलेगा। तो इसको हम 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 75 यानी कि 75 रुपये उसको मिलेंगे। रूटीन के मुताबिक आप काम करते हैं तो 50 रुपये मिलेंगे और अगर एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं तो आपको 75 रुपये मिलेंगे यानी 75 रुपीज़। क्योंकि वो 50 से 1.5 गुना ज़्यादा दे रहे हैं, आप एक एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं कंपनी को या किसी भी जॉब को, तो उसमें आपको अमाउंट भी फिर ज़्यादा दी जाती है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा टाइम करने के उसको 75 रुपये मिल रहे हैं तो इजाफी घंटे काम करने के कितने हैं, इजाफी घंटे काम करने के यानी कि आम रूटीन में वो 35 घंटे काम करता है जबकि यहाँ पर दिए गए हैं 38 घंटे। अब 35 में से 38 हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 3।
ठीक है। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि वो 3 घंटे एक्स्ट्रा काम करता है, ठीक है। 35 घंटे आम रूटीन के उसके हैं। अगर ओवर टाइम लगा रहा है तो ओवर टाइम उसका बन रहा है 3 घंटे। 3 घंटे हम इसके साथ घंटे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन हमने क्या फाइंड करना है कि इजाफी रकम हमने फाइंड करनी है। क्योंकि 3 घंटे ओवर टाइम के उसने लगा दिए हैं तो इजाफी रकम हम लिखेंगे यहाँ पर। इजाफी रकम 3 घंटों की, 3 घंटों की। अब इजाफी टाइम लगा रहा है तो कितनी उसको अमाउंट मिलेगी? 75 मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से तो हमारे पास आएगा 75 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 225। यानी कि जो 3 घंटे वो ओवर टाइम काम कर रहा है, लगा रहा है, तो उसको 225 रुपये मिलेंगे। ओवर टाइम के भी हो गए। आम रूटीन के उसको कितने, आम रूटीन में काम कर रहा है 1750 रुपये कमाता है हफ्ते के, और 3 घंटे एक्स्ट्रा उसने काम किया तो उसकी अमाउंट जो उसकी बनी वो 225 रुपीज़ बनी। कुल रकम 38 घंटों की हमने अब देखनी है कि एक हफ्ते में कुल फिर उसकी रकम कितनी बनेगी। कुल रकम 38 घंटों की इज इक्वल टू 1750, ठीक है। पहले हमारे पास है 1750 और एक ओवर टाइम के 225 रुपये, ठीक है। 225, ठीक है। 225 में हम जमा करते हैं 1750 इज इक्वल टू 1975, 1975 रुपये। ये क्या है उसके एक हफ्ते की कुल अमाउंट बन रही है उसकी, ठीक है। सेकंड इसमें हमारे पास इस क्वेश्चन के हमें पार्ट्स दिए गए हैं, 3 पार्ट हैं इसके। सेकंड हमें दिया गया है 48 घंटे यानी कि 48 घंटे। एक क्वेश्चन हमने डिटेल से सॉल्व कर लिया है, बाकी जो क्वेश्चन है उसको हम शार्ट तरीके से करेंगे क्योंकि मेन जो चीज़ें थी वो हमने पहले ही इसमें फाइंड कर ली हैं। और जितने घंटे काम करने के हैं उसके हम लिख सकते हैं इजाफी घंटे, या फिर हम लिख सकते हैं इजाफी काम करने के घंटे। इजाफी घंटे कितने वो लगा रहा है, आम रूटीन में वो इजाफी काम कर रहा है 35 दिन, और यहाँ पर दिए गए हैं 48। तो हमने ये फाइंड करना है कि वो इजाफी घंटे कितने लगा रहा है। 35 में से 48 में से हम माइनस करते हैं 35, तो हमारे पास आता है 13 घंटे, यानी कि 13 घंटे मज़ीद एक्स्ट्रा वो काम कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने उजरत उसकी फाइंड करनी है। घंटे हमने एक्स्ट्रा फाइंड कर लिए, अब 13 घंटों की उजरत हमने निकालनी है। 13 घंटों की उजरत इज इक्वल टू हम करते हैं 13 मल्टीप्लाई 1.5, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं ना, ठीक है। सॉरी 75 हमारे पास, क्योंकि 1.5 हमने पहले फाइंड कर ली थी तो उसकी हमारे पास बनी थी अमाउंट 75 रुपीज़। एक घंटे के इजाफी काम करने के एक घंटे के उसको 75 रुपये मिल रहे थे। यहाँ हम 13 को मल्टीप्लाई करते हैं 75 से, इज इक्वल टू आता है 975 रुपये, इज इक्वल टू 975 रुपये, ठीक है। और कुल रकम हमने फाइंड करनी है 48 घंटों की। कुल रकम 48 घंटों की आम रूटीन में एक हफ्ते में वो कमाता है 1750 रुपये। ये हमने क्वेश्चन में पहले सॉल्व कर लिया था, ठीक है। प्लस हम इसमें करते हैं 975 रुपये जो कि उसके इजाफी ओवर टाइम के हैं, ठीक है। इन दोनों को हमने प्लस किया, 975 में हम प्लस करते हैं 1750 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 2750
रुपये। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। थर्ड इसका पार्ट हमें दिया गया है। थर्ड पार्ट में हमें घंटे दिए गए हैं 50 घंटे। 50 घंटे। अगर वो एक हफ्ते में 50 घंटे काम करता है तो फिर उसकी उजरत कितनी बनेगी। यहाँ हम लिखते हैं इजाफी घंटे। सबसे पहले हमने देखना है कि वो कितने घंटे इजाफी काम कर रहा है। ठीक है, आम रूटीन में वो 35 घंटे काम करता है। माइनस करेंगे हम इसमें से 50 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 50 माइनस 35 इज इक्वल टू आता है 15, यानी कि 15 घंटे वो इजाफी काम कर रहा है। 15 घंटे। ठीक है, अब हमने सेकंड फाइंड करना है 15 घंटों की उजरत, क्योंकि इजाफी घंटे 15 है। 15 घंटों की उजरत। तो एक घंटे की इजाफी ओवर टाइम लगाने के 15 घंटे हैं और उसकी एक घंटे की अमाउंट उसको मिलेगी 75 रुपीज़। तो यहाँ पर हम करते हैं 15 को मल्टीप्लाई करते हैं 75 से, इज इक्वल टू आता है 1125 रुपये। 1125 रुपये। ठीक है, अब ये ओवर टाइम उसका बन रहा है 1125। नेक्स्ट हमने कुल रकम इसकी फाइंड करनी है। कुल रकम 50 घंटों की आम रूटीन में अगर वो 35 घंटे काम करता है तो वो कमाता है 1750, और 50 घंटे अगर वो काम करता है तो उसकी इजाफी अमाउंट बनती है 1125। इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 1125 में हम प्लस करते हैं 1750 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 2875 रुपये। 2875 रुपये एक हफ्ते के उसकी टोटल अमाउंट बनेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा आज इसका कंप्लीट हो गया है और जस्ट 1 क्वेश्चन इसका रह गया है जो कि इंशाल्लाह हम कल देखेंगे।